हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट। दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा। जैसे मैंने कहा था मैं पिछले हफ्ते कि जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको मैं पढ़ूंगा। ज़्यादा कमेंट्स नहीं हैं तो इसलिए मैं जस्ट आपके नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं। तो मैं अगर देख रहा हूँ एपिसोड नंबर 2 पर नामदेव ने कमेंट किए थे कि थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्प। मैं जब भी ट्रेंड करने जाता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। मैं आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद मैं अब हर ट्रेड प्लानिंग के साथ ही करूँगा। थैंक यू नामदेव, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है। इसके बाद रिंकू शर्मा का कमेंट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू रिंकू आपकी फीडबैक के लिए। और फिर एक कमेंट था मोहम्मद आमिर हुसैन का, आई एग्री विद वन टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। थैंक यू आमिर। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि बहुत से लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, तो अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और जैसे मैंने पिछले 3 एपिसोड में बात करी थी कि हम अपने फोकस को नैरो करते जाएंगे, हम कम करते जाएंगे, हम चीज़ों को कम करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने कवर की हुई है। आप इधर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, आप सभी जगह पर हैं। हम अपने फोकस को लेज़र फोकस किस तरह करना है और जो बाकी बेकार चीज़ें हैं उनको हटाना है। और जैसे मैंने पिछले 2 एपिसोड में अपने आइटम को कम करने की बात करी और टाइम फ्रेम के बारे में बात करी, आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो 10 स्टेप की सीरीज़ है, नंबर 3 का स्टेप जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि अब हम और चीज़ें अपने फोकस को नैरो कैसे कर सकते हैं। उसमें आता है आइटम नंबर 3, यूज़ मैक्सिमम 2 to 3 इंडिकेटर। 2 या 3 इंडिकेटर, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। मैं देखता हूँ बहुत से लोग या मेरे को चार्ट्स में भेजते हैं, ईमेल भी भेजते हैं कि ये मेरा चार्ट है, ये ऐसे है, क्या एक्शन होना चाहिए। या मेरे स्टूडेंट्स भी भेजते हैं, इतने सारे इंडिकेटर लगा के रखते हैं कि एक मकड़ी का जाल लगता है। उस मकड़ी के जाले में आप ही फंसेंगे, क्योंकि आपको क्या प्राइस एक्शन तो दिख ही नहीं रहा है, आपको केवल इंडिकेटर दिख रहे हैं और इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं। आप इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हैं रेदर देन कि प्राइस को ट्रेड करना है। और जैसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं वहाँ पर बताया हुआ है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, जो प्राइस में हो चुका होता है उसको दर्शाते हैं, उसको दिखाते हैं जो पास्ट में हो चुका है, और उसके बेस पे इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं खिड़की के बाहर अगर अभी देख रहा हूँ तो आसमान में बादल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बारिश होने वाली है, हो सकती है। एक इंडिकेशन है कि इतने सारे बादल हैं, डार्क और काले बादल हैं, तो चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, पर ये तो नहीं है कि बारिश होगी। वो एक इंडिकेशन है, और वो इंडिकेशन कितने % एक्यूरेट है वो एक्सपीरियंस से जब हम ट्रेड लेंगे बार बार उस स्ट्रेटेजी के बेस पे तब पता चलेगा। पर हर बार जस्ट कि इंडिकेटर को ट्रेड करना मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए, आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कीजिए, और जो उसको कंफर्म करना है आप अपने इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए। जैसे मैंने इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कितने तरह के इंडिकेटर होते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि 4 तरह के इंडिकेटर होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड इंडिकेटर, नंबर 2 मोमेंटम इंडिकेटर, नंबर 3 वोलेटिलिटी इंडिकेटर, नंबर 4 वॉल्यूम इंडिकेटर। अब फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जैसे मैंने वहाँ पर उस वीडियो में बताया हुआ है, तो बाकी 3 बचे ट्रेंड, मोमेंटम और वोलेटिलिटी। अब इन तीनों में से आप 2 या 3 इंडिकेटर, जैसे मैंने बोला कि आप मैक्सिमम 2 या 3 इंडिकेटर ले सकते हैं, तो आप एक मोमेंटम का ले सकते हैं, एक ट्रेंड का ले सकते हैं, या 2 ट्रेंड के ले सकते हैं, या वोलेटिलिटी, जैसा आपकी चॉइस हो, जो आपको बेटर लगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इंडिकेटर ना यूज़ करें, आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, और ये आपकी चॉइस है। तो उस वीडियो को देखिए, मैंने कैसे कैसे बताया हुआ है कि कौन कौन से किस तरह के इंडिकेटर हैं, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे मैंने RSI के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि RSI की क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं, MACD की आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक वेबिनार किया था 1 आवर का, वहाँ पर किस तरीके से आप मूविंग एवरेज को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको इंडिकेटर के बारे में पता चल सके, और वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ ना करें और कम से कम इंडिकेटर यूज़ करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि आपको प्राइस दिखे, चार्ट दिखे, रेदर देन की इंडिकेटर। और जैसे मेरे पास ईमेल आती रहती है कि सर ये RSI में ओवरबॉट हो गया है या ओवरसोल्ड हो गया है। RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड, तो आप क्या ट्रेड इंडिकेटर को कर रहे हैं? आपको प्राइस ट्रेड करना है रेदर देन कि इंडिकेटर को ट्रेड करना है। इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप इंडिकेटर को ट्रेड मत कीजिए। प्राइस एक तरीके से कहें कि ओनर है, और इंडिकेटर एक मिडिल मैनेजमेंट कहूँगा कि मिडिल मैनेजमेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आप अगर मिडिल मैनेजमेंट के पास जाएंगे, ओनर के पास नहीं जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उसकी कोई प्रॉब्लम हुई है स्कूल में और टीचर को कंप्लेन करनी है, वो बच्चे से कंप्लेन करेगी या उनके माँ बाप से कंप्लेन करेगी? अगर वो बच्चे से कंप्लेन करने लगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। उसको माँ बाप से या डायरेक्ट जो
डायरेक्ट ओनर से बात करनी होगी। जैसे कोई आपकी पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दे तो आप कार को थोड़ा ना दोष दोगे या कार को कुछ थोड़ा ना बोलोगे या कार को थोड़ा ना ठोका पीटी करोगे। आप सीधा ओनर से बात करोगे कि हाँ तुमने ये पार्किंग मेरे पार्किंग लॉट में लगा दी है। तो इंडिकेटर इसी तरीके से एक मिडल मैनेजमेंट है, आप सीधा उसके बेस पे ट्रीट कर रहे हैं, आप सीधा ओनर को छोड़ रहे हैं। आप ओनर को देखिए, प्राइस को देखिए, प्राइस क्या कह रहा है, उसके बाद इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए, फिर उसको ट्रेड कीजिए। आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आने लगेगा। आप मेरे फोरकास्ट के वीडियो देखते हैं, मैं फोरकास्ट के वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं और अपना वीकली फोरकास्ट डालता हूं यूट्यूब पर। वहां पर आप देखेंगे कि मैं अपने फोरकास्ट में कितने इंडिकेटर यूज़ करता हूं। मैक्सिमम एक RSI को मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूं, या कभी कभी अगर मूविंग एवरेज यूज़ करना हो तो मैक्सिमम इसी तरीके से आप 2 या 3, इससे ज़्यादा मत रखिए। आप देखिए प्राइस चार्ट आपको क्लियरली दिखना चाहिए और कैसे उसके बेस पे आप एक्शन ले सकते हैं, ये आप मेरे फोरकास्ट के वीडियो से देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कहने का मतलब ये एक ही चीज़ है कि अपने फोकस को नैरो करना है, जितना कम से कम करते जाएं ताकि आप चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके। पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास पानी है और आपको 20-25 पौधों में देना है तो बहुत कम पानी आएगा हर एक पौधे के पास। पर अगर आपके पास 4 या 5 पौधे होंगे, आप उन्हीं पे फोकस करेंगे, सबके पास पानी भी प्रॉपर आएगा और वो ग्रो भी करेंगे। उसी तरीके से जब आप चीज़ों को कम करते जाएंगे, अपनी बेकार चीज़ों को हटा दीजिए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने लगाया हुआ है, तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपकी अटेंशन भी बढ़ेगी और वो चीज़ ग्रो होगी। और ये जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमीडिएट स्टेप्स है, इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करेंगे, ये बेकार चीज़ें हटानी शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट बेटर होते जाएंगे, आपका फोकस बढ़िया होता जाएगा, आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। तो गाइज आई होप इस पॉडकास्ट से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आप कम इंडिकेटर यूज़ करेंगे रेदर देन कि पूरे इंडिकेटर अपने चार्ट्स में लगाएंगे और उसके बेस पे ही ट्रेडिंग करेंगे, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। जस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए इन द एंड, और अपनी चॉइस के जो आपको बेटर लगे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप स्पीकर में जाकर सिंपल लॉगिन अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से फिर मेरे किसी भी एपिसोड पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप फीडबैक देना चाहें या जो भी आपके सजेशन है आप वहाँ पर दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड में उनको कवर करूँगा। जैसे मैंने इस एपिसोड में पहले 3-4 कमेंट जो भी आए थे उनके कमेंट को यहाँ पर लिया। आपके कोई क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्पीकर पे SPREAKER.com वहाँ पर आप अपना आईडी बनाइए। जस्ट आपको ईमेल पासवर्ड क्रिएट करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप किसी भी पॉडकास्ट पर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। और या फिर आपने क्वेश्चन जो भी हो आप मेरे को forexsalary.india@gmail.com उस पर भेज सकते हैं। वहाँ से भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो पॉडकास्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज thank you for listening, your love, feedback and support, and see you in the next podcast.